कि आज हम सब लोग अपने पुत्रों को पढ़ाते हैं और पुत्रों को पढ़ाते हैं किस लिए कि हमारी बुढ़ापे में साथ दे। बुढ़ापे में जो हाथ पैर साथ नहीं देते तो बच्चों का सहारा खोजते हैं, बच्चों का सहारा खोजते हैं कि बच्चे सहारा मिलेंगे हमको तो हम लोग आराम से जी सकें। ऐसे ही महावन गांव की घटना है। वहां पर दो गांव में लोग रहते थे, तो एक मास्टर उनकी धर्मपत्नी मास्टरनी, उनने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना धन खर्च किया कि जितनी उनकी तनख्वाह आती थी उसके बाद भी कम पड़ गया। खेत बेचना पड़ गया, खेत बेच के पढ़ाई करवाई और डॉक्टर बना एमडी। डॉक्टर जब बना तो डॉक्टर बनने में कितना खर्चा होता है? 70, 80, 90 लाख। इतना इंसान कहां से कमाए? किंतु जनून था कि पढ़ा के हम बच्चों को सेवा करवाएंगे। पढ़ाने भेज दिया, पढ़ने के बाद अब क्या होता है, नौकरी लग गई। नौकरी कहाँ लगी? विदेश में लग गई। दोनों ही विदेश चले गए, छोटा भाई भी और बड़ा भाई भी, दो भाई थे, दोनों विदेश में नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करने के बाद में क्या होता है, दोनों माता पिता रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद बहुत सारा धन मिलता है। वो धन मिला तो पुत्र से कहने लगे, बेटा तुम यहाँ आ जाओ, अब हमारे पास बहुत सारा धन है, तुम बेटा वहां मत रहो। तो बेटा कहता है, पिताजी अभी तो आने का समय नहीं है, अगर मैं यहाँ पे आता हूं तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोले क्यों? बोले जो पढ़ाई की है, इतना खर्चा किया, उसके बाद में घर ही बैठना था तो पढ़ाई क्यों कराई? जिस पिता ने पढ़ाया हो उस पिता से ये सब सुनने को मिले तो कैसा लगता है? बेटा कहता है कि आपने पढ़ाई क्यों? पिता ने कहा, ठीक है भाई। पिता कुछ कहा नहीं सका, फोन काट दिया, रोने लगा। मां पूछने लगी, आपने तो पुत्र से बात की है तब भी रो रहे हो? रोना तो मुझे चाहिए था क्योंकि मैंने पुत्र से बात नहीं की। पुत्र जब बाहर रहता है ना तो माँ बाप की इतना दिल मन करता है कि एक बार देख ले, और देखने को नहीं मिलता। बड़ी प्रार्थना की, अब कहने लगी कि तुमने बात की, तुम क्यों रो रहे हो? बोले जिससे हमको आशा थी उसने हमसे मना कर दिया। बोले मेरे पास समय नहीं है। तो कहने लगी कोई बात नहीं है, उसके पास समय नहीं है, बड़ा बेटा है, छोटे वाले बेटा से पूछ लो। बोले छोटे वाले बेटा से पूछने की मेरी हिम्मत नहीं है, तू ही पूछ ले। जिसको मैंने बड़े के लिए सब कुछ सोचा, सपना किया, किंतु आज वो सपना ही रह गया। इधर में उसने अब छोटे पुत्र को फोन किया, बेटा तुम पिताजी तुमको याद कर रहे हैं, तुम घर आ जाओ। और पिताजी कह रहे हैं कि सारी संपत्ति मैं आपको दे दूंगा, किंतु अब मेरी सेवा करो।
बेटा कहता है पिता माता जी मेरे पास अभी समय नहीं है। बोले बेटा मैं तुझे देखना चाहती हूँ। अरे माँ तू देखना चाहती है किंतु अभी बस समय तो नहीं है। अगर मैं आता हूँ तो मेरे जिंदगी भर के लिए रोजी रोटी चली जाएगी। छोटे पुत्र ने मना कर दिया किंतु माँ बाप के दिल से पूछो जब क्या हुआ हो। जब वृद्ध अवस्था में किसी चीज की जरूरत हो और अगर नहीं मिले तो क्या होता है। जवानी का जब जुनून होता है ना तो माता पिता किसी को कुछ नहीं दिखता। माता पिता की अगर वास्तव में जानना है कि माता पिता है होते कौन है तो उनसे पूछो जिनके पिता माता नहीं है। वहां पर जिसके पिता होता है तो कहते हैं ना जब तक जिसके साथ है उसकी महिमा पता नहीं पड़ती, जब वो चला जाए तो दुनिया से जब याद बनी रहती है। माँ बाप बैठे हुए विचार कर रहे हैं कि पुत्रों को कैसे बुलाया जाए अपने पास। काफी साल हो गई। क्या होता है माँ एक दिन रात को अच्छी खासी सोई और सोने के बाद में सुबह उस पर उठा नहीं जाता। देखा लकुआ मार गया है। लकुआ मार जाता तो कुछ करने की बस की नहीं रहती। अब पिता फोन करता है पुत्र के पास, बेटा तेरी माँ को खालिश मार गई है, लकुआ मार गया है, अब तो आ जाओ। पुत्र कहता है पिताजी पैसे भेज देता हूं मैं, बताओ कितना ट्रांसफर करूं और डॉक्टर दिखा लो, नर्स लगा लो घर में। पिता कहता है कि ये देखो ये सब तो ही प्रेम करना सिखाते हैं और ये सब ही प्रेम में दरार लाते हैं। उसने क्या किया कि जब फोन किया तो पुत्र ने मना कर दिया, छोटे को फोन किया, छोटे ने ही मना कर दिया। आखिर में माता पिता को पिता ने कहा कोई बात नहीं, सेवा मैं करूंगा। जब पुत्र नहीं है तो सेवा मुझे ही करनी पड़ेगी। अब पिता सेवा कर रहा है तो पत्नी अंदर ही अंदर रो रही है। बोली मैं आई तो ये सेवा करने के लिए पति परमेश्वर की, किंतु वो उल्टा गया कि पति मेरी सेवा कर रहा है, किंतु कुछ बोल सकती नहीं, कुछ कर सकती नहीं, क्या करे, मजबूरी है उसकी। इधर में अब जैसे पति ने घर अपना नियम बना लिया कि सुबह उठ के बस दिन भर सेवा करनी है पत्नी की। ये चलता रहा, चलते चलते क्या होता है कई साल बीत गए। कई साल बाद क्या होता है कि पति खटिया में पड़े हुए रात को ही उसे हार्ट अटैक आया और पति मर गया। सुबह जब उठती है देखा कि 6 बजे मेरे पति उठ जाते थे, आज उठ क्यों नहीं रहे। बोल सकती नहीं। देखा 7 बज गए फिर भी नहीं उठे, 8 बज गए फिर भी नहीं उठे। अब लकवा की बीमारी हुई, खटिया पे से गिरती है और खटिया पे गिरने के बाद खिचड़ती खिचड़ती खटिया के पास पहुंचती है। दांत से चक्र हटाती है, देखती है कि अब तो इस दुनिया में ये नहीं रहे। ये जब देखा उसकी तो कुछ बोल सकती नहीं, अब अंदर इधर कांप रही है। वहां पे पहले एक फोन रखा था तो उसे नंबर तो कोई याद नहीं था।
रीडायल की बटन होती है, उसमें रीडायल की बटन दबाई तो पड़ोसी रहता था, उसके पास फोन मिला। अब वो हेलो हेलो करे, किंतु हेलो हेलो करने से बोल सकती है तो बोले क्या। पड़ोसी ने सोचा कि आज कोई ना कोई घटना जरूर हुई। बोले आज नहीं तो ये डेली गेट खुल जाता था और दूध लेने के लिए आते थे, आज दूध लेने के लिए भी नहीं आए। अब इधर में दरवाजे पे आते हैं, सुबह के मरे हुए शाम हो गई किंतु कोई घर में नहीं। शाम को फिर पड़ोसी आते हैं, पड़ोसी ने देखा, गेट को बजाते हैं, अब कोई हो तो खोले गेट। दोनों बुढ़ा बुढ़िया, दोनों बुढ़ा बुढ़िया, बुढ़िया कुछ मतलब की नहीं और पति देव। तो उधर में उसने पड़ोसी ने पुत्र के पास फोन किया तो पुत्र ने फोन उठाते ही क्या कहा, हाँ बताओ डॉक्टर की जरूरत है या पैसे की जरूरत है, बताओ मैं अभी अरेंज कर देता हूं। उसने कहा पड़ोसी ने, अब ना तेरे डॉक्टर की जरूरत है और ना तेरे पैसे की जरूरत है और अब ना तेरी ही जरूरत। बोले क्यों? बोले जिनको तू चाहता था, जो तेरे अपने माता पिता थे वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। बोले मैं अभी टिकट बुक करता हूँ, मैं कल तक आता हूँ। बोले जब जीते जी माँ बाप तेरी याद करके बुलाते थे तब तो तेरे पास समय नहीं था और आज माँ बाप मर गए तो अब तू आता है। बोले अब तेरी जरूरत भी नहीं है, अगर तू आ भी जाएगा तो माता पिता दुखी होंगे क्योंकि तेरी याद के कारण ही आज माता पिता की मृत्यु बनी है। अगर तू पहले आ जाता तो क्यों माता पिता मरते। तो प्यारे, इस प्रसंग का मेरा मतलब ये था कि जननी जने तो भक्ति जन, कहीं भी रहे माता पिता अगर बुलाएं, गुरु वर्ग बुलाएं तो 1 मिनट भी देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे ये नहीं पता कि माता पिता और गुरु अगर बुलाते हैं तो कोई जरूरी ही बात है। और कहते हैं जब गुरुओं की सेवा करते हैं, माता पिताओं की, जो धन तुम अपनी मेहनत करके 50 साल में नहीं पा सकते वो फल एक क्षण में 1 मिनट की सेवा से पा सकते हैं। अभी यहाँ पर कार्यक्रम बहुत होने हैं। अभी हमारी युगल सरकार राधा रानी ब्रज की ठकुरानी आएंगी। तो ब्रज की ठकुराइन कब आती हैं? जब हम उनको बुलाते हैं। हम तो बुलाना चाहते नहीं। संसार में भजन कीर्तन तो बहुत होते हैं किंतु कोई आहा भर के, कोई प्रेम से, कहते हैं ना, अगर कोई प्रेम से किसी रिश्तेदार को भी बुलाए ना तो स्वयं उसके अंदर पता नहीं क्या खुजली होती है, तुरंत फोन कर बैठता है। प्रेम का बंधन ऐसा है कि कहीं भी रहो, कहते हैं मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। ऐसे ही महाप्रभु में हमने अपना जीवन भगवान के नाम समर्पित नहीं करते। लोग, हम सभी लोग क्या करते हैं, पंजाब में जाओ ना तो वहां पे कहते हैं कीर्तन तो चाट है महाराज। तो चाट कैसे? बोले चाट खाओ और दोना फेंक दो, बोले नाचो कूदो मस्ती लो और बाकी बाद
अपने घर पे जाओ। ऐसे ही यहाँ के लोग भी यही है, अगर झांकी आ रही है तो पूरी फौज आ जाती है, पता नहीं कहां से आ रही है पूरी फौज, और झांकी चली गई तो फौज भी गायब। किंतु इसको लेते हुए अपने जीवन के बारे में भी सोचो कि हमारा जीवन कहां जा रहा है। ये जीवन हमारा नर्क में जा रहा है अगर हम भजन नहीं करते हैं। क्योंकि कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि जन ग्रंथन गावा। ऐतन फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुख दाई। कहते हैं जब हम भगवान का भजन नहीं करते तो देखो संसार में आज सभी लोग हैं, ऐसा कोई घर है जिसमें कोई काम ना होता हो? कोई घर है ऐसा? नहीं। हर घर में सब माताएं काम करती हैं, भक्त भी काम करते हैं, साधु भी काम करते हैं, और जो काम माताएं घर में करती है साधु अपने मंदिर में करते हैं। क्योंकि दोनों में अंतर क्या है? वो भगवान के लिए करते हैं और हम संसार के लिए करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हमें अपना जीवन भी कल्याण में करना है तो प्याज लहसुन अंडा इन सब चीज को छोड़ो और कंठी पहनो। आज सभी लोग कहते हैं हम हिंदू हैं। आज देखा जाए तो बड़ी हिंदूवादी की बड़ी चल रही है कथा, सभी के भाई हिंदूवादी हिंदूवादी। आज मुझे तो नहीं लगता कोई हिंदू है। अगर कोई हिंदू बनता है तो उसे बोलते हैं पंडित। एक बार हमारे गुरुजी बाहर गए हुए थे, वहां पे एक हिंदूवादी का लीडर आया और कहने लगा मैं हिंदूवादी हूँ। हमारे महाराज श्री बोले भैया तुम हिंदूवादी हो? बोले कैसे? बोले हम हिंदू धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं। बोले लोग मुसलमान हमारे देश पर आक्रमण कर रहे हैं और हमारे देश को खाना चाहते हैं, किंतु हम सब एकत्र होके हम अपने हिंदुत्व की पहचान अपना रहे हैं। बोले भैया मुझे तो आप नहीं लगते हिंदूवादी हो। बोले क्यों? बोले आपकी चोटी है? बोले नहीं। बोले तिलक है? बोले नहीं। बोले क्या हिंदू हो तुम? औरंगजेब ने मुसलमान बनाया था, वो कैसे बनाया था? चोटी काट कर, जनेऊ काट कर। किंतु आज सभी कोई भी तिलक लगाना नहीं जानता और ना चोटी रखना। चोटी रखना तो पंडित का काम है, हिंदुओं का क्या काम है? हिंदुओं का कोई काम नहीं है। हिंदुओं केवल हिंदू कहने का काम है। कहते हैं जो प्याज खाता है वो गोमांस खाता है। प्याज खाने का जो पाप लगता है ना, वो गोमांस खाने का पाप लगता है। प्याज में इतना वो है, क्यों? प्याज अगर अच्छी है तो बदबू क्यों आती है प्याज में? है? तो लोग कहते हैं प्याज तो हमारे शरीर के एनर्जी है। ये एनर्जी और चीज में नहीं है, प्याज में एनर्जी है। प्याज में कोई चीज ना तो ताकत है, ना कोई सार है, ना कुछ है, तब भी हमको प्याज क्यों अच्छी लगती है? हमें तो ये समझ नहीं आता। पहले हमारे पूर्वज किसी घर में प्याज लहसुन आती नहीं थी, शूद्र लोग खाते थे प्याज को। और आज क्या ब्राह्मण क्या शूद्र सब एक बराबर हो गए।
ना तो खाना पीना सही, ना रहना सहना, ना कपड़े। आज ब्राह्मण भी वही कपड़े पहनना है, शूद्र भी वही कपड़े पहनना है, दोनों में क्या अंतर है? भगवान ने चमार के हाथ से केला खाए थे। वो क्यों खाए? क्योंकि भाव। अगर हम भाव से भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को हम दिल से चाहते हैं, तो भगवान संत कभी जात पात का भेद नहीं करते। साधु असली वही होता है, जात पात का भेद नहीं करता। भेद करता है तो उसका किसका भेद करता है? कि जो भजन नहीं करता उसने पानी भी नहीं पीता साहब। और भजन करे ना, रैदास कौन था? जाति का चमार। और उसने क्या प्रकट की? ठाकुर जी गंगा जी का, गंगा जी को अपने जिसमें जूतों की चमड़े को गलाया जाता, उसमें गंगा जी प्रकट की रैदास ने। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में। क्यों कहते हैं? किंतु वो क्यों? उस चीज पर विचार करना होगा कि वो साधु संत कहते हैं कभी जात पात से कोई मतलब नहीं है। वाल्मीकि कौन थे? उन्हें रामायण लिख दी, जाति के शूद्र थे वाल्मीकि, उन्हें रामायण लिखी। और आज वो सबसे पूज्य है रामायण। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का वजह सो हरि का होई। हम लोग अगर हरि भजन करें, भगवान की गुणगान करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान साधु संत आपके घर नहीं आए। किंतु देखो भैया, आज हमको यहाँ पे जो है 5 साल होने वाली हैं, और जिस घर में हमने कीर्तन किया, उस जगह जिस जगह हम बैठे, उस जगह यहाँ पे घर बन गए। हम कहते हैं दोबारा उसी जगह करेंगे, तो कहते हैं महाराज जी तो उस जगह बन चुका। बोले अब वो जगह मिलने वाली नहीं है। अब बोले निकल जाओ। बोले महाराज जी से यारी कब तक की है? जब तक घर मकान नहीं बनना। तो दोबारा हमको महाराज जी नहीं बनाने, बोले घर मकान बन जाए तो बस महाराज जी पर आगे बढ़ो गई। किंतु हमारा कहने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पर केवल भगवान को लक्ष्य करके जन्मदिन मनाया जा रहा है। अगर वो अपना जन्मदिन मनाती बेटी बच्ची तो संग सहेलियों के संग बना लेती, क्यों भगवान के नाम का सहारा लेती? इसी से कहते हैं हरि भजन ऐसा होता है कि जिसमें भगवान से प्रार्थना करती है, सवरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया चल परली पार।
सावरिया मैं तेरी रागनी मेरा सावरिया ले चल परली पार सावरिया सावरिया ले चल परली कहते हैं भगवान की जो आस लगाए बैठता है वो जीवन के बारे में नहीं सोचता है कि मेरा जीवन कैसे चलेगा। जिसके ऊपर छोड़ देता है वही अपना जीवन भगवान के ऊपर छोड़ देता है। कहते हैं लज्जा शर्म, जैसे हमारे बंसी जी को देख लो कितना प्रमाण, गांव में कोई धोती पहनता होगा नहीं, और उनको ऐसे देखो कि सदा बाबा जी साधु महात्मा जा रहे हैं, जो भी देखे वो कहते हैं महाराज जी जा रहे हैं। और कोई कोई तो गांव में कहता है भैया अरे पंडित जा रहे हैं पंडित। ऐसी लगे कि उन्हें अंदर से खुजली है ही। बोले जो आनंद वो ले रहे हैं ना हम आनंद नहीं ले पा रहे। तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, कोई कुछ की राह नहीं है, कोई दूसरी राह नहीं है, कोई दूसरी राह नहीं है। कोई दूसरी राह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है। जग की कुछ परवाह नहीं है। मेरे प्रियतम मेरे माली, मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, सावरिया ले चल परली पार सावरिया ले चल परली पार सावरिया ले चल परली सावरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सावरिया ले चल परली पार सावरिया ले चल परली पार सावरिया ले चल परली पार सावरिया ले चल परली पार।
संसार में सभी लोग कमाते हैं, इसलिए अपने घर चलाने के लिए। भगवान ने कहा है अगर आप 100 रुपये रोज कमाते हैं तो 25 रुपया अपने आगे भविष्य के लिए रख दो। 25 रुपया में अपना खर्चा करो और 25 रुपया अपनी गृह चर्चा में और 25 रुपया भगवान के लिए छोड़ो। तब तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। कहते हैं ना, कोर्ट कचहरी बीमारी क्यों आती है? जिनका धन भगवान के लिए नहीं होता। जो भगवान के लिए भाग निकाल देता है उस घर में बीमारी आ ही नहीं सकती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो आप जो माता है, आज एक हमारे साथ एक प्रण लेंगे, संकल्प लेंगे। घर में सभी लोग 100 रुपए, तो मैंने छोटी बात बोली है, कोई 100 रुपए में घर चलने वाला नहीं है। आज के जमाने में 500 रुपए भी कम है। भगवान के लिए हर घर से और डेली ही, जैसे बच्चों को 10 रुपए देते हैं ना स्कूल जाने के लिए, ऐसे गोपाल जी के लिए डेली 10 रुपए रखो और देखो तुम्हारे घर में कितने मंगल आते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज से ये बताओ कौन कौन माता संकल्प लेंगी ठाकुर के लिए आज से 10 रुपए निकालेंगी? कोई माता नहीं है ऐसी? एक ही है बस। अरे माताओ, 10 रुपये निकालने में कोई बड़ी बात नहीं। ये तुम्हारे ही काम आएंगे, हमारे कुछ काम आने वाले नहीं है। ऐसे ही कोई बात नहीं। कहते हैं ना, धन को हर कोई देना नहीं चाहता। बोले गोपाल कहते हैं ना, मैं कहता हूँ भगवान के लिए आप 10 रुपए निकालते हो तो 1000 की आमदनी ना होने लग जाए तो मुझसे कह देना। चल भरली कार